Hello बच्चों, let's read the question. The question is the displacement of a particle is represented by the equation y is equals to sine cube omega t. The motion is option A non-periodic, option B periodic but not simple harmonic, option C is simple harmonic but with the period of 2 pi upon omega and option D is simple harmonic with the period pi upon omega. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, y is equals to sine क्यूब ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा है. अब देखो ये साइन का फंक्शन है, y जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, y इज फंक्शन ऑफ साइन. ठीक है बच्चों, ये साइन का फंक्शन है, तो उस कंडीशन के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा कि ये सबसे पहले पीरियोडिक तो हो गया. अब देखते हैं सिंपल हार्मोनिक होता है या नहीं होता है. तो देख लें के लिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, हमारे डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है बच्चों, अगर डायरेक्शन के साथ में देखें तो ये क्या होगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव के प्रोपोर्शनल है. तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे. अब देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन क्यूब ओमेगा टी. अब साइन क्यूब ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन क्यूब ओमेगा टी इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3 साइन ओमेगा टी, 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 4. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि किस फॉर्मूले से, साइन 3a के फॉर्मूले से. ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू होगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो इस कंडीशन से हम निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे. तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू, तो v इज इक्वल्स टू हमारा होगा dy ओवर dt. ठीक है बच्चों, dy ओवर dt. अब सबसे पहले 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1/4 हमारा बाहर आ गया. ठीक है बच्चों, अब देखो साइन का जब हम करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा. ठीक है, और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 3 ओमेगा. ठीक है, ओमेगा टी का कर लिया तो 3 ओमेगा कोस ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, 3 ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस, अब देखो साइन का करेंगे तो कोस ओमेगा हो जाएगा 3 ओमेगा, फिर 3 ओमेगा टी का करेंगे तो 3 ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस 3 ओमेगा. ठीक है, कोस 3 ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे, 3 ओमेगा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की, वो आ जाएगा 3 ओमेगा डिवाइडेड बाई 4. ये बाहर ले लिया हमने. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी माइनस कोस 3 ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, ये आ गया, ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू. अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, हम वेलोसिटी का और डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv ओवर dt. ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, अब 3 ओमेगा अपॉन 4, ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर ही रहेगा, 3 ओमेगा डिवाइडेड बाई 4. और कोस का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो यहाँ से ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कोस का करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 ओमेगा टी का करेंगे तो 3 ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो प्लस 3 ओमेगा साइन 3 ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे कि ओमेगा दोनों के पास में, इसके पास में भी इसके पास में भी है, तो ओमेगा हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओमेगा बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. ठीक है बच्चों, और यहां से हमारे पास में क्या बच जाएगा, ये प्लस वाला आगे ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन 3 ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, साइन ओमेगा टी, तो इसको जब हम देखेंगे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं आ रहा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी. ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, 3 साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी के आगे 3 आना चाहिए.
ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया कि ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रोपोर्शनल नहीं है हमारा एक्सेलरेशन, तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाएगा, नॉट सिंपल हार्मोनिक, यानी ये सिंपल हार्मोनिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि y है वो क्या है, एक्सेलरेशन y के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, नॉट SHM, ठीक है, नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर ये SHM नहीं है, और पीरियोडिक तो होगा ही, क्योंकि ये जो y है हमारा क्या है, साइन का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, तो इस कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाएगा कि पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, सो ऑप्शन बी, periodic but not simple harmonic, option B is the correct answer of this question. I hope you understood it well. All the best.